ईवीएम हटा के देख लो बेटा, तुमको कह गो ये 40 नहीं है, इसको आएगा 40 सीट नहीं आएगा। पुरेठा बांध के ओबीसी SC/ST के जो भटपैया में दललवन है, अरे दललवन को जूता मारो तो मर जाएगा बाल बच्चा। बता रहे हैं 800 पार। भाई कौन दे रहा है तुमको? जब सारे नौकरी वाला नहीं दे रहा है, उनका पेंशन गायब कर दिया, जुआ के नौकरी गायब कर दिया, किसान के मार दिया, तो साला ऊपर से बरस रहा है 400 पार। तो दलाल मुरेठा बांध के बैठल है सम्राट, वो कुशवाहा के नौकरी खत्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं, जहां जन विश्वास रैली चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस रैली में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है। जैसा कि कहा जा रहा था कि जनसैलाब उमड़ेगा, तो जनसैलाब गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है गांधी मैदान पहुंचकर तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका समर्थन करने पहुंचे हैं लोग। क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा कहना है भाई साहब, पहले तो आपको धन्यवाद, आपका सुनता भी हूँ बहुत, आपका चेहरा भी। हमारा कहना है कि देश जब आज़ाद हुआ और 14 के पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे तब 55 लाख करोड़ कर्ज लिए, जिसमें चाइना से युद्ध, आपको पाकिस्तान से वगैरह कर लिए, सब इतना विकास किया। ये अभी 173 लाख करोड़ पूरा करने जा रहे हैं कर्ज। 55 लाख करोड़ छाड़ करके मोदी जी 173 लाख लिए सर, तो वो मोदी जी 173 लाख करोड़ में क्या किए? मैं सब जानता हूँ, डाटा जानता हूँ। तो जब इनको वोट वो दुख दर्द वाले गरीब नहीं दे रहे हैं, किसान हमारे नहीं दे रहे हैं, देश के 700 किसान बॉर्डर पर मर गए, उनकी इन्होंने नहीं सुना। ये जुआ हमारे नहीं दे रहे हैं, चूंकि नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो इनको वोट दे कौन रहा है? सवाल ये पैदा होता है। तब इनको सवाल होता है कि भाई ना हमारे किसान वोट दे रहे हैं, ना जुआ वोट इनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, किसान को तो मार दिया इन्होंने। अच्छा, क्या चाह रहे हैं कि वोट की चोरी कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, फिर कह रहे हैं नौकरी वाले की बात है। जहाँ तक नौकरी, अब नौकरी वाली बात है, ये जैसा सुन लीजिए, किसान नहीं दे रहे हैं, जुआ नहीं दे रहे हैं, हमारे नौकरी वाले नहीं दे रहे हैं कि इनका पेंशन खत्म कर दिया। तो सवाल है कि भाई इनको वोट कौन दे रहा है? तो वोट इनको ईवीएम मशीन दे रहा है। वोट इनको ईवीएम मशीन दे रहा है। इस ईवीएम मशीन के खिलाफ इन चूतिए लोगों के पास, जिनके कंट्रोल में है, जो चुनाव आयोग कहलाता है, हमारा नौकर है, जनता का नौकर है मिस्टर राजीव, जो चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो वह जो धोखेबाज हम लोग के साथ धोखेबाजी कर रहा है, वो खुलेआम कहा जा रहा है कि 50 गो 100 गो जितना दो हैक करते हैं, वहाँ जंतर मंतर पर हैक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक्सपर्ट हैक करके दिखा रहा है कि ईवीएम देखो ऐसे वोट लूटा जाता है। ये चोरी कर रहे हैं, डकैती, चोरी नहीं डकैती। आपको ये सुप्रीम कोर्ट में जज हमारा नौकर है, जो वो भी बेईमान है। मार्च जनवरी में कहा कि 5 साल से सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ को तो दंडित किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो बैठे मनवादी टाइप के जो न्यायपालिका में जज बैठे। मैं ऐलान करके कह रहा हूँ, वो जनवरी में, सुनिए, जनवरी में उसको सुनना था, 31 जनवरी के तो नहीं सुना। 2024 के इलेक्शन के पहले सुनाई करना था। वो चुतिया लोग बैठा हुआ, देश के गद्दार जो न्यायपालिका में बैठे हैं, उनको त्याग पत्र देना चाहिए, हट जाना चाहिए। हमारे नौकर है, हमारी जनता के पैसे से उखा रहा है और जज बना हुआ है। वो अपने बाप के पैसे में वो भी नौकरी करता है, सुनिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज गद्दारी कर रहा है। मार्च में डेट दिया है, वो क्या चाहता है? मोदी को मदद करना चाहता है कि इलेक्शन 2024 को ईवीएम से लूट लो। 400 पार। भाई कौन दे रहा है तुमको? जब सारे नौकरी वाला नहीं दे रहा है, उनका पेंशन गायब कर दिया, जुआ के नौकरी गायब कर दिया, किसान के मार दिया, तो साला ऊपर से बरस रहा है 400 पार। मशीन, ये जो बैठे लोग हैं, हमको दे मंच बता देते हैं, पूरा देश को घेर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जितना ठेला मेला ट्रक सब लगा के घेर लीजिए, घुस जाइए सुप्रीम कोर्ट में, घुस जाइए मोदी के यहाँ। ईवीएम हटा के देख लो बेटा, तुमको कह गो ये 40 नहीं है, इसको आएगा 40 सीट नहीं आएगा। तो कितना आक्रोश है लोगों में। ईडी CBI में लगा करके बोलेगा, तुम बोलेगा ईवीएम पर भीतर। तो हम कहते हैं मिस्टर लालू जी को, अखिलेश जी को, मायावती जो नहीं हट रही है कि अकेले नहीं लड़ेंगे।
चाकू गर्दन पर है मायावती के, तो कहती है कि अकेले लड़ेंगे। ड्रामा कर रही है। अरे क्यों कर रही हो? अभी तो तुमको ये गेट दिखा रहा है कि यही जेल का गेट है। तुमको 400 पार जाएगा न मायावती या अखिलेश या दुनिया जो भी नेता है विपक्ष के, भीतर घुसा देगा 400 के बाद। अभी तो गेट दिखा रहा है तुमको, भीतर घुसा देगा। और सारे बहुजन जो दलाल मुरेठा बांध के बैठल है सम्राट, वो कुशवाहा के नौकरी खत्म है। मोदी ने कहा कि आरक्षण खत्म, ओबीसी का आरक्षण खत्म, SC ST का आरक्षण खत्म। तो आरक्षण खत्म कर तुम मुरेठवा मान ले, तनी पूछो ना सम्राट से। तुम बैकवर्ड नहीं हो, कुशवाहा से पूछना चाहते, चिराग से न पूछो, सटलगढ़ सटवल के लिए, हम मांझी से न पूछो। तुम कहते हो कि हम हरिजन दलित के नेता हैं, दलितों के मसीहा गद्दार है। अपने लिए अपन पेट भर रहा है, अपन राज भोग रहा है। एक वोट नहीं दो जो बीजेपी के साथ है, उसको एक वोट नहीं दो। जूते के मालू जात नहीं। आज सुनिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हरिजन हो, दलित, प्रभावित होंगे दलित बच्चे, बहुजन के बच्चे। कहता है कि ट्यूशन कोचिंग नहीं करो, तो भैया वो पढ़ेगा कैसे? मकान बना रहे हैं हम, बेस नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग बनेगा कैसे? तो एक दलाल लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें, OBC SC ST के बच्चे नहीं पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति में लागू कर रहा है। इस तरह से लोगों में एक मिनट भाई साहब, हम कहते हैं इनके अमीरों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। और क्या बड़े बड़े इनके घर में टेक्निकल चीज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, TV बड़े बड़े लगे हुए हैं, सारे तंत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्र हैं। वो वहीं बैठे बैठे उनके घर में ऑनलाइन पढ़ा देंगे। बाकी गरीबों के बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे और खाली अपन जात के माला जपेंगे। कहेंगे कि सम्राट आता, वो कहेंगे कौन सी बोलता हूँ, पासवान, मर जाइएगा, गुलाम हो जाए। सबसे बात है कि गुलाम होइएगा। अगर वोट दे दीजिएगा बीजेपी को या बीजेपी के साथ, तो गुलाम हो जाएगा। वहाँ गुलाम सिंगोल स्थापित हो गया। बीजेपी वोट नहीं देंगे हम लोग। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सिंगोल भाई साहब, एक मिनट आउट। हम कहते हैं कि जो वहाँ पार्लियामेंट न्यू जो बना पार्लियामेंट, भाई साहब सिंगोल स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति को नहीं, सुनिए, राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया, किसी को नहीं घुसने दिया। सिंगोल स्थापित कर क्या राजतंत्र स्थापित कर रहा है और मनुस्मृति लागू कर रहा है। 90-95% को गुलाम बना लेगा 2025 में। सुन लो, नोट कर लो, सब तानाशाही हो गया देश एकदम, सब कोई। और 12,000 में सिलेंडर मिलेगा। अब 1200 रुपये किलो नमक मिलेगा भाई साहब। एक महत्वपूर्ण और बात कहता हूँ, अगर 10 लाख भी आपको रुपया है तो आपको 10,000 निकालने की इजाज़त करेगा। कहा कि देश की स्थिति अभी ठीक नहीं है, आप तड़प के रह जाइएगा। ये होने जा रहा है, सारा ऑनलाइन हो जाएगा। आपका पैसा रहते आप बैंक से निकाल करके इलाज नहीं करा सकते हैं। ATM में पैसा रुपया बंद कर दिया था तो कितने रोगी के चलते मर गए थे। ये जो है ना तानाशाही हिटलर है, ये सरकार हिटलर। अरे ये मुरेठा बांधवान के OBC SC ST के जो भटपैया में दललवन है, अरे दललवन को जूता मारो तो मर जाएगा बाल बच्चा। बता रहे हैं, ये अंतिम मेरा कहना है। लोगों में कितना आक्रोश है आप समझ सकते हैं। जब फर्स्ट बार चुनाव में आए थे तो नौजवान को क्या आप जो वादा किए थे, आपका एक भी वादा पूरा हुआ? 10 साल के दरमियान में एक भी वादा पूरा हुआ? आप एक भी नौजवान को रोजगार के बारे में विचार किए, खास करके बिहार के लिए? और बिहार में जब आप महंगाई, केंद्र सरकार पर महंगाई निर्भर करता है, क्या आप बिहार में कितना आप उद्योग बैठा दिए हैं जो उद्योगों में लोग प्राइवेट से खट कर महंगाई का सामना कर पाएगा? हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, सिर्फ बिहार में आपने वादा किए थे जो हमारा डबल इंजन का सरकार है, हम बिहार को विशेष राहत देंगे। लेकिन जब डबल इंजन का सरकार हुआ तो आपका इंजन में तेल नहीं हुआ। आप कर्पूरी ठाकुर को चुनाव के मुद्दा पे विशेष राज्य के दर्जा पे भारत रत्न देकर अति पिछड़ा को वोट ठकना चाहते हैं। आप इसी के वादा पे आपने कहा रोजगार देंगे, आप क्या रोजगार दिए? आप कह रहा है कि हम राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं मोदी जी? आप राशन दे रहे हैं, राशन का देन है देवगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का देन है। 1996 में अभी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री है देवेंद्र प्रसाद यादव झंझारपुर लोकसभा से,
उन्हें मंत्री बना भारत सरकार के, उन्हें 1996 में प्रस्ताव लाया और 97 में देवगौड़ा जी के सरकार में राशन कार्ड लागू किया गया गरीब लोगों के लिए। तो अभी मोदी जी जो सरती जनता के बीच में झूठ बोलता है जो हम राशन देते हैं, ये आप ही लोग पूछिए मोदी जी से, जो देवगौड़ा का कलम चलाया है, राशन देवगौड़ा का देना है। बताइए कि आज की रैली के बाद लग रहा है कि बदलाव होगा। देखिए रैली ने मौसम जिस तरह से है, अगर मौसम सही रहता तो पटना तो पट गया, रास्ता भी अभी भी जाम है और बदलाव 100 रखिए न बदलाव होगा। इस सरकार से एक 5 वर्षी देख लिया, 2 5 वर्षी मौका दे दिया इसको, अब लोग देख रहा है, इसका झूठा पूछा नहीं चलेगा। और गरीब लोगों को बैंक 20,000 से ज़्यादा रुपया नहीं दे रहा है, उचित उसका पैसा है बैंक में, उसको पैसा नहीं दे रहा। उसका बेटी का ब्याह है, किराना दुकान सामान देगा। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, जो उसका बेटी का शादी है, 20,000 में उसको किराना सामान हो जाएगा। आप जो कहे नोटबंदी करके हम देश का आय दुगुना, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या दुगुना कर दिया? बोलना चाहता है कि देश बदलाव की ओर जा रहा है, पूरा माने देश में बदलाव होगा, भाजपा हटेगी। हम आपको पीछे दिखाना चाहते हैं, देखिए तेजस्वी और लालू यादव की पुकार पर किस तरह पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है और जिस बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब यहाँ उमड़ा है वो सचमुच ही अभूतपूर्व है।